बेगूसराय में जैसे ही जिला प्रशासन की ओर से आदेश निर्गत होता है कि डीजे बंद हो, किसी भी उत्सव में डीजे नहीं बजेगा, क्योंकि वो आदेश जिला प्रशासन नहीं सुप्रीम कोर्ट का है, बिहार सरकार का है, उसका पालन किया जा रहा था। उसी के आड़ में ट्रॉली चालकों के बीच और ऑर्केस्ट्रा संचालकों के बीच भी यह दहशत था कि कहीं हमारे ऊपर भी कार्रवाई न हो। और इसी दहशत को लेकर कुछ दिनों से ये लोग किसी भी फंक्शन में, किसी भी आयोजन में साटा नहीं कर रहे थे, कहीं से डिमांड ले नहीं रहे थे। स्थिति ये हो गई कि जो मात्र बेगूसराय की बात करें तो सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के सदस्य कलाकारी करके, गाकर, बजाकर अपने परिवार को चलाते थे। उनके घर में भुखमरी आ गई थी। आखिरकार कलाकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किन्हीं न किन्हीं व्यक्ति को आगे आना पड़ा और जिला अध्यक्ष नागेंद्र जी हैं जिनके द्वारा ये कार्य आगे की ओर बढ़े, प्रस्ताव आगे की ओर बढ़े और ये लोग एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर आज माननीय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी से मिले और अपनी समस्या को रखे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से बात की और बात करने के बाद इन लोगों को के प्रतिनिधि मंडल को एसपी साहब खुद अपने कार्यालय में मिलने बुलाए, जहां राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के प्रतिनिधि मंडल के रूप में एसपी साहब से मिलने के लिए सीनियर अभिनेता अमेय कश्यप जी गए, सीनियर अभिनेता रंजित गुप्त जी गए, नागेंद्र जी गए और कलाकारों के प्रतिनिधि मंडल गए। बातचीत क्या हुई अंदर वो आपको सुनाएंगे। चलिए हम इनसे बात करते हैं अमेय कश्यप जी से कि क्या क्या बातें हुई अंदर जब गए। अंदर बहुत ही सार्थक सकारात्मक चर्चा हुई कला संस्कृति की सेवा करने वाले के संबंध में एसपी साहब से, और एसपी साहब ने पूरी तरह से आश्वस्त किया और भरोसा दिलाया है कि जो परफॉर्मर हैं, जो कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा जो टीम है, ट्रॉली के में जो कलाकार हैं या मंच पे प्रस्तुति देते हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। जो एक भय था आप लोगों के अंदर, कलाकारों के अंदर, और अक्सर देखा जाता था कि कार्यक्रम करके जाते थे, तब कार्यक्रम करने जाते थे तब बीच में रोक दी जाती थी पुलिस के द्वारा, अब ये भय कितना दूर? देखिए, कलाकार समाज सबसे निरीह समाज का प्राणी है, सबसे समझिए कि समाज के अंतिम पायदान पे है, और ऊपर से तुर्रा ये कि हम लोगों का जब जो कलाकार भाई है लगन आता है तभी बेचारे का रोजी रोटी चलती है, और उसके बाद जो लगन में जो कमाते हैं उसी से जो अन्न दिन है वो खाते हैं, और ऊपर से प्रशासन का इतना डंडा, इतनी तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं थी, लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। और ये जो पाबंदी थी, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि डीजे के ऊपर पाबंदी है, लेकिन डीजे की आड़ में कुछ थानों की पुलिस ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली के कलाकारों को भी परेशान कर रही थी या उगाही कर रही थी, तो उन सबों पे चर्चा हुई है, लेकिन एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि सबों को जानकारी दे दी जाएगी कि जो परफॉर्मर हैं, ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली के परफॉर्मर हो या म्यूजिकल ग्रुप के परफॉर्मर हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, वो अपनी प्रस्तुति के लिए स्वतंत्र हैं। एक प्रश्न आता है, क्योंकि आप प्रतिनिधि मंडल के रूप में थे, अभी तक जो था डीजे की आड़ में ट्रॉली संचालक और ऑर्केस्ट्रा वाले शोषण के शिकार होते थे, अब कहीं ट्रॉली संचालकों और ऑर्केस्ट्रा के आड़ में डीजे वाले तो अपने रोजगार को करते ही नहीं रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि डीजे नहीं बजेंगे, और मेरा खुद भी व्यक्तिगत रूप से मानना रहा है कि डीजे के बजने से जो हृदय रोगी हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, और साधारण लोग भी, और उसकी धमक से तो अच्छे लोगों का हृदय रोगी बन रहे हैं, तो उसके तो सरकार और न्यायालय, माननीय न्यायालय के साथ हम लोग यही इसीलिए हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, अब कोई समस्या नहीं। चलिए, बात कर रहे थे, अब कोई समस्या नहीं है। जिला अध्यक्ष महोदय है, सुबह से परेशान थे पूरा लोगों को जुटाने में कि कैसे निदान निकले, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सकारात्मक रहा मिलना। ऐसे आप भी जानते हैं, सब जानता है, देवघर का पंडा सावन की कमाई पूरे साल खाता है, उसी प्रकार हम सारे जो कलाकार हैं इसी लगन के पैसा से अपने परिवार चलाते हैं। और 3 साल कोरोना की स्थिति, जो समय में का जो स्थिति रहा, उसमें इतनी बदहाली छा गई कलाकारों के ऊपर, या और उन्हें
ये तो के ऊपर उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। एसपी साहब इतनी आपको माने सहूलियत दी है, जब आप फिर से अपने रोजी रोजगार में लग जाएंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं 100 धन्यवाद उनको देता हूँ। और जिस रूप में हमसे बात की है, हमको लगा नहीं कि मैं जिला के कमांडर से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा से अपना ढंग से बात की हमसे और सारी समस्या सुने और बोले कि जब कहीं दिक्कत होगी तो डायरेक्ट आप हमसे शिकायत कीजिएगा। और एक नंबर भी दिए हैं, यदि रास्ता में कहीं टोली वाले को रोकता है या कलाकार को पुलिस तंग करता है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, तुरंत उसको सुबह अर्रेस्ट हुआ उसको कॉल करके बुलाएंगे। सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो उसको सस्पेंड करेंगे। तो ये सारी बातें हुई है, अब ये लोग निर्भीक हो करके ट्रॉली का संचालन करेंगे, ऑर्केस्ट्रा का संचालन करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि उसमें ध्वनि का क्या पैमाना हो और समय रात्रि 10 बजे तक होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं मैं कश्यप जी से, रात्रि 10 बजे तक समय निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट का, बिहार सरकार का, फिर भी किसी के शादी में जाते हैं या कहीं फंक्शन में जाते हैं तो आयोजक के द्वारा जबरदस्ती 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक बजवाई जाती है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है 10 बजे के बाद, इस पर क्या चर्चा? हाँ, इस पर चर्चा हुई। हमने कहा कि जो कार्रवाई कलाकारों के ऊपर होगी, तो जो बजवाते हैं कार्रवाई तो उसकी उनके ऊपर होनी चाहिए। तो जो आयोजक है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई की बात हो तो कलाकार है, उनको तो कहेगा तो बजाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो उन्होंने एडवांस दिया उसी में बाद में पैसे ही नहीं देंगे। इस पर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि तो तब है कि एक अवेयरनेस भी फैलाने की आवश्यकता है लोगों में। लोग भी जो बजवाते हैं आम लोग, उनको भी 10 बजे बंद कर देना चाहिए। हाँ जी बोले ये 1-2 जगह ऐसा हो कार्रवाई, हम बोले उनसे 1-2 जगह ऐसा कार्रवाई हो जाता है, हम जब हमसे जबरन बजवाया जा रहा है तो आप प्रशासन मेरे ऊपर कार्रवाई करता है, वह कार्रवाई उनके ऊपर हो जो हमसे जबरन बजवा रहे हैं। हाँ, यदि हम नहीं बजाते हैं या तो मेरा सामान क्षति करेगा या काम के वो पैसा नहीं देगा, मारे पीटेगा भी कलाकार को। तो बोले कि ठीक है, इस पर भी हम विचार करें, हम प्रशासन को जानकारी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए, कई समस्या थी और सबसे बड़ी समस्या जो थी कि परिवार के भरण पोषण पर आफत आ गई थी। आज बेगूसराय के पुलिस कप्तान के द्वारा इन लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब कल से ये लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी कलाकारी के लिए सरस्वती का दिया हुआ जो आशीर्वाद है उसकी प्रस्तुति के लिए अब निर्भीक होकर के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। हाँ, डीजे पर बैन है, बैन रहेगा। सामाजिक जागरूकता यहाँ पर काम आएगी कि यदि आपके क्षेत्र में डीजे बज रहा है तो बेगूसराय जिला मुख्यालय का जो कंट्रोल नंबर है आप उस पर एक बार जरूर सूचना दें, या 112 नंबर पर डायल करके भी सूचना दे सकते हैं, स्थानीय थाना को भी सूचना दे सकते हैं, ताकि डीजे बैन हो और हार्ट रोगी की संख्या जो बढ़ रही है उसमें कमी आए। राणा भैया से आपसे मतलब अनुरोध है हमारा कि आप ये मीडिया के द्वारा आप ये संदेश दिया जाए कि जबरदस्ती जो 10 बजे के बाद जो बजवाने के लिए बाध्य किया जाता है उसको जो है सो ना बजवावे, नहीं तो उनके पर भी कार्रवाई होगी। और ऑर्केस्ट्रा संचालक तो भोगता ही है, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार तो भोगते ही हैं। कि आपके माध्यम से यदि ये बात चली जाए तो थोड़ा सा हम लोग को राहत। बिल्कुल, इनका कहना जायज है कि आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए और सबसे बड़ा दायित्व जो है उसे होना चाहिए कि आप जागे और समय जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो बिहार सरकार का है, उसका पालन करें। ये लोग भी आपके सुख में, आपके उत्सव में, आपके लगन त्योहार में चार चांद लगाने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद के पात्र बेगूसराय के पुलिस कप्तान हैं, जिन्होंने आज शुरू होने वाले लगन त्योहार में जो एक मायूसी छा गई थी उसमें खुशियां लाने का काम किया है। बने रहिए राणा जनसंवाद में।